अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका ने यूक्रेन में मौजूद अपने सफारतकारों को हुक्म दिया है कि वो अपने घर वालों को मुल्क से निकाल दें, क्योंकि इस वक्त रूस और यूक्रेन की सरहद पर सूरत हाल बहुत कशीदा है। ये बातें आम है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ी फौजी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये सवाल ज़रूर आपके जहन में पैदा हुआ होगा कि आखिर दोनों मुल्कों के दरमियान झगड़ा किस बात का है। तो हर आलमी तनाज़े की तरह इस तनाज़े की जड़ें भी तारीख में है। दोस्तों, आज का यूक्रेन एक ज़माने में कई सल्तनतों के दरमियान कशीदगी का मैदान बना रहा है। रूस, सल्तनत उस्मानिया, पोलैंड और दीगर सल्तनतें छीना झपटी करती रही हैं, यहाँ तक कि यह इलाका मुकम्मल तौर पर सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। 1990 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद यूक्रेन को आज़ादी मिली और इसके बाद से आज तक इस मुल्क ने कभी सुख का सांस नहीं लिया। मुल्क के मशरकी इलाकों और अहम तरीन जजीरा नुमा क्रीमिया में रूसी बाशिंदों की अक्सरियत है। ये आज भी रूस के हामी समझे जाते हैं और मरकज़ी हुकूमत के इक़दामात से नाला रहते हैं। अलबत्ता मौजूदा कशीदगी की जड़ें माज़ी करीब में है। 2014 में रूस ने जजीरा नुमा क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जो बहिरा असवद के किनारे एक बहुत ही अहम इलाका समझा जाता है। ये इलाका 1954 तक रूस का हिस्सा था, लेकिन तब इसे यूक्रेन में शामिल कर दिया गया था। रूस का दावा है कि क्रीमिया के अवाम रूस के साथ शामिल होना चाहते हैं, जबकि दरहकीकत वो यहाँ मौजूद अपने बहरी अड्डे को भी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता है, जो दरअसल यूक्रेन की मगरिब नवाज़ हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था। यूक्रेन तो कहता है कि रूस ने बिला इश्तियाल कार्रवाई की और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, लेकिन हकीकत ये है कि यूक्रेन की हुकूमत ने क्रीमिया और मशरकी यूक्रेन में कुछ ऐसे इक़दामात उठाए थे जिनसे इन इलाकों में इश्तियाल पैदा हुआ और रूसी मफादात को भी ठेस पहुंची। नतीजा रूस की खुली जहारियत की सूरत में निकला और आज आलम यह है कि यूक्रेन का वजूद ही खतरे में पड़ गया है। वैसे आलमी बरादरी रूस के क्रीमिया पर कब्जे को तस्लीम नहीं करती, बल्कि इस एडवेंचर का नतीजा रूस को कई पाबंदियों की सूरत में भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि क्रीमिया अब मुकम्मल तौर पर रूस की अमलदारी में है। फिर यूक्रेन की सरकारी अफवाज और मुल्क के मशरकी इलाकों में मौजूद रूस नवाज अलहदगी पसंदों की लड़ाइयाँ भी जारी हैं, जिनमें 2014 से अब तक 13,000 अफराद मारे जा चुके हैं। अब मशरकी यूक्रेन में रूस की फौजी मौजूदगी के वाज़े शवाहिद हैं, लेकिन रूस तरदीद कर रहा है, बल्कि उल्टा यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो इन इलाकों में जंगी जराइम कर रहा है और शहरी इलाकों को बमबारी का निशाना बना रहा है। यूक्रेन में मशरकी और मगरबी इलाकों के दरमियान खिलज गुज़िश्ता 2 दहाइयों में बहुत बढ़ गई है। मरकज़ी हुकूमत के कुछ इक़दामात ऐसे थे कि जिनसे इसमें मज़ीद इजाफा हुआ और मामला अब अलहदगी की एक खुली तहरीक तक आ पहुंचा है। इब्तदा ही से मुल्क के ये दोनों इलाके बिल्कुल अलग खतूत पर चल रहे थे। मगरबी इलाकों में जीतने वालों का मशरकी हिस्सों में जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, और मशरकी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के मगरबी हिस्से में जीतने के इम्कानात सिफर थे। क्रीमिया और मशरकी यूक्रेन में हमेशा रूस नवाज ही जीतते हैं, और रूस के बकौल ये हिस्से अब रूस के साथ इल्हाक चाहते हैं। वैसे क्रीमिया पर लड़ाई कोई नई बात नहीं है। 1850 की दहाई में यह इलाका एक बहुत बड़ी जंग का मैदान भी बना रहा है। तब रूस के तोसी पसंदाना अज़ाइम को देखते हुए फ्रांस, बरतानिया और सल्तनत उस्मानिया ने मिलकर रूस का मुकाबला किया था और रूस को हराया था, लेकिन ये कामयाबी भी सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल को रोक नहीं पाई। वैसे इस जंग के बाद मशरकी यूरोप में जो हालात पैदा हुए वो बिलाखिर पहली आलमी जंग का सबब बने। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस छोटी सी वीडियो से वाज़ेह हो गया होगा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान क्या मसाइल चल रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।